यार ठीक है, वन इज अ आइडियल सेल एंड वन आर नॉन आइडियल सेल, राइट। आइडियल सेल वो सेल होते हैं कि बस सेल बना दिया। नॉन आइडियल सेल क्या होते हैं? जो रियल लाइफ में होते हैं, जिनके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। अब आप बोलोगे भैया इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा आप अपनी अगर क्लास 12 की लैब के अंदर गए होगे तो आपने देखा होगा वहां पे एक इलेक्ट्रोड होता है। ये ऐसा सा कुछ देखा है? छोटा सा क्या बोलते हैं उसे, जार सा होता है सफेद कलर का, उसके अंदर दो ऐसे इलेक्ट्रोड घुसा रखे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर ऐसे कुछ कुछ बोल रखे होते हैं, हमें सर्किट पूरा करना होता है, ऐसे अंदर सॉल्यूशन होता है, राइट। एक हमारा कैथोड है, एक हमारा एनोड है। यस। सो क्या मैं बोल सकता हूँ ये बाहर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं हम इसके अक्रॉस। तो ये तो मेरा हो गया एक्सटर्नल सर्किट, और अंदर मेरा क्या है? इंटरनल सर्किट। तो मुझे ये बताओ, जब भी हम एक बैटरी लिखते हैं, जब भी मैं एक बैटरी बनाता हूँ, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, ये उसकी ईएमएफ, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, राइट। सो क्या मैं बोल सकता हूँ बाहर वाले सर्किट में तो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे होते हैं, और सर्किट के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएंगे, हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे होते हैं। बाहर आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज कैरियर होता है, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके चार्ज लेके जा रहे हैं। यस। सेल के अंदर कौन होता है? सेल के अंदर आयंस होते हैं, वो आपके चार्ज कैरियर होते हैं। अब मैंने कहा जैसे इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट जनरेट होती थी, एक दूसरे में वो टकराते थे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता था। क्या मैं बोल सकता हूँ सेल के अंदर ये आयॉन्स कौन से शरीफ बच्चे हैं, ये भी तो टकराएंगे, इनमें भी हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट प्रोडक्शन की वजह से क्या मैं बोल सकता हूँ ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आ रहा है। सो एक नॉन आइडियल सेल में ये चीजें होती है। अब मैंने कहा जब आप अपना फोन चार्जिंग में लगाते हो तो क्या करते हो? सॉकेट में लगा देते हो। क्या मैं बोल सकता हूँ आपकी बैटरी के अंदर करंट आ रहा होता है? दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। और जब बैटरी के बाहर जा रहा हो तो डिस्चार्जिंग। नॉन आइडियल में ऐसा बन जाएगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। चीज क्लियर है? अब मैंने कहा बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा इस पर्टिकुलर केस में, कोई बताएगा? एक सेकेंड। इस पर्टिकुलर केस में, राइट, अगर यहाँ पे ए पोटेंशियल, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सो व्हाट विल बी वी ए माइनस वी बी इन दिस पर्टिकुलर केस? मैंने कहा वी ए माइनस वी बी कर रहे हो, सो क्या मुझे बी से ए नहीं जाना चाहिए? बी से ए जाओ। बी से ए जब मैं जाऊंगा, सो ये करंट की डायरेक्शन भी यही है, इसकी भी सेम है, सेम ना है तो माइनस आई आर, और ये प्लस ई। क्या सबको दिख गया? ई माइनस आई आर, राइट। ऊपर वाले केस में देख, इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, व्हाट इज वी ए माइनस वी बी? मैंने कहा बी से ए की तरफ जाऊंगा, बी से ए की तरफ जाऊंगा, करंट उल्टी डायरेक्शन में है, सो मैं बोल दूंगा दिस इज प्लस आई आर एंड प्लस ई। क्या चीज क्लियर हुई? आई होप हमें ये चीज लिखनी अब आ गई है, सारे फंडे हमारे थोड़े थोड़े क्लियर होते जा रहे हैं, राइट, विच इज गुड। ईएमएफ क्या होता है यार? ईएमएफ समझ गए ना? भाई ये जब उसमें से खाली बैठी हो बैटरी, कि अगर मैंने ये सेल निकाला इसमें से, अब ये सेल किसी सर्किट का पार्ट है क्या? नहीं है ना? नहीं है। तो अब इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, राइट, डेल्टा वी जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। और जब मैंने इसको सर्किट के अंदर डाल दिया, तो अब क्या मैं बोल सकता हूँ इसके अक्रॉस जो डेल्टा वी है वो या तो ये वाली वैल्यू है या ये वाली वैल्यू है, डिपेंडिंग अपॉन चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। फील आ गई ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में? ईएमएफ है जब वो किसी सर्किट का पार्ट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है जब वो किसी सर्किट का पार्ट है। हो सकता है चार्जिंग हो रही हो सकता है डिस्चार्जिंग हो रही हो, वैल्यू अकॉर्डिंगली अलग आ सकती है। मैंने कहा दैट्स इट, ग्रेट, ये हमें कुछ कुछ फंडे क्लियर हो रहे हैं। अब उसके बाद यार हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमें कहता है
कि अगर हमने 2-3 सेल्स एक साथ लगा दिए तो क्या हो रहा होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सेम टाइप के सेल हैं सारे, सेम सेल्स में सीरीज पैरेलल करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है कि मान लो मैंने एक सेल ले रहा हूँ, उनके साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ऐसे करके n सेल्स हैं, हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। और उसके बाद इसको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, एक्सटर्नल सर्किट के साथ लगा दिया R। हर एक का EMF E है, E है, E है, और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, R है, R है। कोई मेरे को बता सकता है इसमें से करंट कितना निकल रहा होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ I विल बी इक्वल टू वॉट? ये सभी बैटरी का जुड़ जाएगा, सबके सब एक ही डायरेक्शन में, सबकी पोलैरिटी जुड़ जाएगी। सो मैंने कहा n सेल्स है तो Ne डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होता है ना बेसिकली, तो एक्सटर्नल R हो गया, इंटरनल कितना हो गया NR। क्या ये चीज फील आ गई? करंट की वैल्यू ये आएगी। ग्रेट, ये सारे के सारे अभी मैंने बराबर लिए, ऑल आर ई, राइट। व्हाट इफ अगर कुछ की पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी कि n सेल्स थे, उनमें से m सेल उल्टे लगा दिए, तो अब क्या होगा? मैंने कहा एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मान लो n इक्वल टू 3 है एंड m इक्वल टू 1 है, तो ये कुछ ऐसा सा सर्किट बनेगा ना कि 3 सेल में से एक सेल उल्टा लगा दिया, हाँ या ना, और इनके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस इनके थे। अब मुझे बताओ, ये जो एक सेल उल्टा लगाया है, क्या ये दो को लेके नहीं मरेगा? खुद तो जाएगा ही, साथ में दूसरे को भी लेगा, दोनों का नेट 0 होगा। अरे हाँ या ना? सो क्या मैं बोल सकता हूँ एक तरह से 3 माइनस 2 इंटू 1 हुआ है, विच इज नथिंग बट n माइनस 2m। मैंने कहा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर मान लेते हैं n सेल्स हैं, m उल्टे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ करंट कितना हो जाएगा? n e माइनस 2me, और रेजिस्टेंस तो यार वैसा ही रहेगा, r प्लस nr। क्या चीज क्लियर है? मैंने कहा हाँ जी, ये चीज भी समझ में आ रही है। उसके बाद हमने कहा एक पैरेलल सर्किट होगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ इट इज अ पैरेलल और सेम टाइप के सेल हैं। अभी जब डिफरेंट टाइप के सेल हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। पैरेलल जब होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ ऐसा सा है, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, और यही चीज रिपीट हो रही है m कॉलम्स तक, m रोज तक, सॉरी, यस। और इसके आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। सो मैंने कहा क्या मैं बोल सकता हूँ करंट कितना होगा जो इसमें से निकल रहा होगा? सबके अक्रॉस पोटेंशियल तो वही सेम है ना यार। सो मैंने बोला ऊपर तो सिर्फ E आएगा, नीचे क्या आएगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस, मैंने कहा अगर यार एक आपके पास सिंगल रजिस्टर होता था और इसके आप पैरेलल एक और लगाते थे तो क्या होता था? R/2 हो जाता था ना। एक और लगाते थे तो क्या हो जाता था? R/3 हो जाता था ना। एक और लगाते थे तो R/4 हो जाता है ना। सो मैंने कहा इस पर्टिकुलर केस में आपके पास m रोज हैं, सो क्या मैं बोल सकता हूँ R/m हो जाएगा? दिस विल बी माई करंट। मैंने कहा ग्रेट, ये चीज समझ में आ गई। अब व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब है पैरेलल भी हैं सीरीज भी हैं। राइट, ऐसे करके कुछ है। सो इसमें n सेल्स हैं एंड कॉलम्स कितने हैं? m। ऐसे कर करके m तक है, और उसमें हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा रखा है। क्या मैं बोल सकता हूँ करंट कितना होगा जो इसमें से निकल रहा होगा? मैंने कहा n है ना, सो यही सब में होगा, पैरेलल है तो ऊपर तो n ही आ गया, नीचे क्या आएगा? मैं बोल सकता हूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ऐसे ही रहेगा, और इधर n सेल्स थे और m रोज थी। चीज समझ में आई? सिंपल, नो चिक चिक, सिंपल फंडा समझ में आ गया हमें। राइट, मैंने कहा ग्रेट, ओके, गुड, राइट। तो ऐसा करते हैं आज की क्लास में इतना ही रिवीजन रखते हैं। मुझे लगता है
एक और क्लास मुझे रखनी पड़ेगी इसके रिवीजन के लिए, जिसमें हम हीट एंड पोटेंशियोमीटर और ये वाले पार्ट कर रहे होंगे, मीटर ब्रिज वगैरह जैसी चीज़ें। ठीक है, कोई नहीं, एक और रख लेंगे। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, राइट। एंड एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड तो मैं कर दूंगा, पर मेरी सुबह भाई साहब बैटरी मैं फेंकने वाला हूँ, किसी काम का नहीं है लैपटॉप, भगवान जाने। मतलब पावर बहुत स्ट्रांग है इसके अंदर, बट 1 घंटे बैटरी चल रही है, नॉर्मल सी क्लास चलाई नहीं जा रही, गूगल क्रोम अटका देता है इसको। यही होता है आज क्लास 12th की है, रात को जो भी क्लास है 11th की है या 12th की है वो क्लास होगी, ठीक है, डोंट वरी, वो होगी, पर उसमें हम PYQs नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, नॉर्मल हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है वही कर रहे होंगे। बाय, टेक केयर, सी या। कैपेसिटर की जो क्लास होगी या जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक एक्स्ट्रा क्लास हमें लगानी है, ठीक है, वो मैं लगा के टेलीग्राम ग्रुप पे आपके डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा कब हमारी वो क्लास है। बाय बाय बाय, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप नहीं हो तो क्या करना है, आपने फॉलो तो कर रखा होगा, मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको स्पेशल क्लास की, नहीं तो मेरी प्रोफाइल पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन सी स्पेशल क्लासेस अपकमिंग है, मैं बीच बीच में देखते रहना, आपको दिख जाएंगे। बाय बाय, एंडिंग द क्लास, ठीक लगी हो तो लाइक दबाना, बाय बाय।